हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, कौन कहता है कि उम्र का ज़्यादा होना हमें कुछ भी करने से रोकता है। अपने जीवन के 60 साल गुजारने के बाद, सभी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने के बाद शायद ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। पर दोस्तों, सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उन्हीं में से एक है मुरारी गोयल जी, जो कि आज भी युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। अपनी 60 साल की उम्र में भी रोजाना 30 से 40 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। गोयल जी से प्रेरणा लेकर शहर के कई युवा साइकिलिंग की ओर रुख कर रहे हैं। रोजाना सुबह 3:30 बजे उठना और 4:30 बजे साइकिल के सफर पर निकल जाना, अपने इस शौक को गोयल जी ने रोजाना की आदत में शुमार कर लिया है। अपने शरीर के पुराने हड्डी रोग से छुटकारा और 130 किलो वजन को घटाकर 85 किलो तक ले आए हैं। गोयल जी साइकिलिंग के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए उनकी जीवन की कहानी हम उन्हीं से जानते हैं। साथ ही हम उनसे डिटेल में जानेंगे कि साइकिलिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, मुरारी गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। तो बाकी के सवाल हम आपसे करें। सबसे पहले बहुत कम शब्दों में हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे और साइकिलिंग की शुरुआत कैसे हुई वो हमें बताइए। मैडम, मैं अपना परिचय दूँ। मैं यही विदिशा की पैदाइश, विदिशा में पला बड़ा, यहीं मेरा धंधा करना, यहीं मैं 10-12 साल में LIC का एजेंट रहा। अब फिलहाल में मेरा नमकीन बनाने का कारोबार है, जिसमें मैं और मेरा बालक दोनों संचालित करते हैं मिलकर। मैडम, 95 में एक बीमारी से ग्रस्त हो गया था मैं, हाइपोथायराइडिज्म, जिससे मेरा वेट गेन होने लगा। ये बीमारी का सिम्टम्स होता है और धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा वजन बढ़ गया कि मैं चलने फिरने से भी लाचार था। वजन मेरा हो गया 131 kg। तो उस समय मैं 4 कदम भी चलने में असमर्थ था। तो फिर इसके बाद 2015 में मैंने अपनी बीरिएट्रिक सर्जरी करवाई इंदौर जाकर। तो बीरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी ने मेरे को बताया कि देखिए, हम आपका एक बार वजन कम कर देंगे, इस वजन को आगे मेंटेन आपको करना है अपना फिजिकली वर्कआउट कर कर। तो मैं पैदल वॉकिंग करने लगा। पैदल वॉकिंग करने में मेरी वॉकिंग विदिशा से सांची, सांची से विदिशा, करीब दिन भर में 28 किलोमीटर की वॉकिंग होने लगी। तो ये ज़्यादा वॉकिंग की वजह से फिर मेरे को एक दिक्कत आई कि मेरे को घुटनों में परेशानी आने लगी, क्योंकि वजन बीरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी 90 किलो था। तो मैंने कोई एक्सपर्ट से सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको वॉकिंग करना भी ज़्यादा ठीक नहीं है अभी इतने वजन में, आप साइकिलिंग करें तो ज़्यादा ठीक है। तो फिर मेरे घर में जो साइकिल थी, सादा साइकिल एटलस की, उससे मैं स्टार्ट कर दिया साइकिल चलाना। और वो साइकिलिंग करते 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 धीरे धीरे वो साइकिलिंग आज भी बढ़ रहा है। सर, आप सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और डेली की आपकी साइकिलिंग रहती है 3-4 घंटे की जी। तो सर, हमें थोड़ा सा आपकी दिनचर्या के बारे में बताइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा साइकिलिंग, मतलब अगर हम आपकी उम्र देखें तो 60 वर्ष की आपकी उम्र है और 3-4 घंटे करना, तो थकान आपको नहीं होती है? और किस तरह की आपकी दिनचर्या रहती है वो हमें थोड़ा सा बताइए। मैडम, मैं 3:30 बजे सुबह उठता हूँ अपना दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद में, और सुबह साइकिल लेकर निकल जाता हूँ। मेरी साइकिल में लाइटें लगा रखी हैं मैंने आगे और पीछे के लिए। तो करीब 40, 45, 50 किलोमीटर पर डे की मेरी साइकिल राइडिंग रहती है और 7:30 बजे तक घर आ जाता हूँ। 4:30 बजे जाकर 3 घंटे तो कंपलसरी, मतलब मैं राइडिंग करता हूँ जी। तो मेरे को कोई थकान का कोई इशू नहीं है जी। और मैं दिन में कभी ऐसा सोता भी नहीं जी। लेकिन मैं 9:30 बजे तक रात में एनी हाउ सो जाता हूँ। मेरे को फिर 9:30 बजे के बाद में फिर कुछ होश भी नहीं रहता। मैं मतलब समझ लो करीब 5 घंटे मेरी गहरी नींद लगती है, बिल्कुल मेंटेन। सर, जैसे कि आप कई सालों से साइकिलिंग कर रहे हैं जी। और आपसे प्रेरणा लेके कई युवा भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं आपसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं कि सर इस उम्र में भी इतनी ज़्यादा किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हैं। तो सर, जब आपने साइकिलिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे और अब के टाइम में आप क्या फ़र्क देखते हैं, और आप
लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं, और आपका ग्रुप भी है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम करीब 4 लोग शुरू से साथ में जुड़े रहे साइकिलिंग करने में। मैं, डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर अमित नेवा, अजय चौहान, तो साथ में साइकिलिंग करते थे हम लोग। साइकिलिंग करते करते हम अपना फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपडेट करते थे कि हम तो अपने लिए कर ही रहे हैं, हो सकता है कि इससे और लोग भी प्रेरित हो जाएं कि हम जो कर रहे हैं अपने सेहत के लिए, इससे प्रेरित होकर और लोग भी, वो धीरे धीरे हमारी मेहनत कहना चाहिए रंग लाई, और कई लोग हम लोगों से जुड़ते चले गए। और आज विदिशा में मैं जिन ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ उसमें करीब 100 राइडर होंगे। विदिशा साइकिलिस्ट ग्रुप है, एक हमारा विदिशा एडवेंचर बाइकर्स है, एक स्काई राइडर करके ग्रुप है, एक बच्चियों के लिए भी ग्रुप है, गर्ल्स राइडर्स। तो हम लोग विचार करते थे कि विदिशा में भोपाल और इंदौर जैसे, भोपाल और इंदौर में मैडम हजार लोगों के ग्रुप बने हुए, तो हम लोग भी ये सोचते थे कि यार विदिशा में ये सब क्यों नहीं हो सकता। आज बड़ा अच्छा लगता है हमको, और विदिशा में कई लोग एक टी-शर्ट पहनकर अपने अपने ग्रुप की और ग्रुप में साइकिलिंग करते हैं, तो मेरे को देखकर बड़ी खुशी होती है कि हम जो सोचते थे वो आज हमारा सपना साकार होता सा दिख रहा है। और अब अगली तैयारी ये है कि भोपाल और इंदौर के ग्रुप, कई ग्रुप हमको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हम लोगों से जुड़िए और साथ में अपन साइकिलिंग करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो भोपाल चले जाते, हम लोग यहाँ से सेंटर में पहुँच जाते हैं, जैसे हलाली, तो अच्छी बात है। सर, जैसे कि साइकिलिंग हम करते हैं तो साइकिलिंग के फायदे तो सबको पता है, साइकिलिंग करना अच्छा होता है जी। थोड़ा सा आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि साइकिलिंग से फिजिकली भी मेंटली भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा डिटेल में साइकिलिंग के फायदे बताएं। साइकिलिंग के फायदे, बहुत फायदे हैं। जैसे मैं उसका फ़ायदा सबसे पहले तो मैंने ही लिया है कि आज मैं अपने वजन को मेंटेन किए हुए हूँ, और आप ऐसे मान के चलें कि आपकी दिनचर्या में 24 घंटे में आप, जैसे मैं 3 घंटे की साइकिल राइडिंग करता हूँ, तो मेरा बाकी का जो टाइम है पूरा मेरा, समझ लो, शरीर की बैटरी चार्ज हो जाती है। मैं और मेरा जो व्यवसाय में करता हूँ उसमें और एनर्जेटिक, ऊर्जावान होकर मैं अपनी मेहनत करता हूँ। मैं साइकिलिंग करने के बाद में आके अपना कारखाने में अपने मजदूरों के साथ कंधा से कंधा लगा कर मेहनत करता हूँ उनके साथ। तो बस साइकिलिंग में बस एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक बार साइकिल से भयंकर एक्सीडेंट हो गया था 2018 में, जिसमें मैं, समझ लो, नया जीवन है मेरा। हेलमेट ना लगा होने की वजह से मेरे को बहुत सर में चोट आ गई थी और मेरी कमर की 2 हड्डियाँ टूट गई थी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि साइकिलिंग करें, बट थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स का पूरा इस्तेमाल कंपलसरी है, हैंड ग्लव्स जरूरी है, तो ये सब करते हुए साइकिलिंग करें। तो साइकिल से अच्छी कोई एक्सरसाइज मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी। साइकिल हुई, तैराकी हुई। अब तैराकी की सुविधा चूँकि विदिशा में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साइकिलिंग के लिए तो मैं समझता हूँ कि विदिशा का माहौल बड़ा उपयुक्त है। भोपाल वाले भी बोलते हैं कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ से ज़्यादा साइकिलिंग के लिए आपके यहाँ रोड्स हैं, ट्रैफिक लेस रोड है, पर्यावरण से प्रदूषित नहीं है रोड। तो मैं यही कहूँगा कि साइकिलिंग इज़ बेटर देन अदर। सर, जैसे कि आपने अभी एक्सीडेंट के बारे में हमें बताया, तो ये चीज़ आपने भी महसूस की, हम भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है साइकिल चलाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी रखना। सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताया आपका एक्सीडेंट हुआ इतना बुरा, और कई केसेस हम सुनते भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि साइकिल चलाते वक्त हमें किन किन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। साइकिलिंग में, ग्रुप साइकिलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ग्रुप के लोग कभी कभी आपस में बात करने में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं जी। वो थोड़ा सा हार्मफुल है। दूसरी चीज़, मैं सबको डांटता हूँ अपने ग्रुप में जो भी मेरे मेंबर हैं, मैं सबसे सीनियर होने के नाते, कि भाई जो सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल नहीं करेगा वो ग्रुप से बाहर चलेगा, ग्रुप में नहीं आ पाएगा। जिसमें सेफ्टी फीचर्स में सबसे मस्ट कंपलसरी है हेलमेट।
हेलमेट से आपके सर की बहुत ज़्यादा बचत है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा मौका आया कि हेलमेट लगा होने की वजह से मेरी बहुत बचत हुई। कभी कभी रोड पे कुत्ते आ जाते हैं, कभी कभी कोई जानवरों से भी भिड़ंत हो जाती है, कई बार मौके आए ऐसे, तो उस समय हेलमेट ने हम लोगों की बहुत मदद की। तो हेलमेट मस्ट कंपलसरी, प्लस हाथ के ग्लव्स अगर हैं तो वो सबसे ज़्यादा साइकिल से गिरने के बाद हाथ ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और सर। तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो आप बहुत बच सकते हैं, आप किसी दुर्घटना में अपने को इंजर्ड होने से बचा सकते हैं। तो ये सेफ्टी फीचर कंपलसरी है। प्लस रोड हाईवे पे अगर चल रहे हैं आप, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सिंगल लाइन में साइड से अगर चलें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। सर, विदिशा को लेके अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो फ्यूचर में आप विदिशा को किस तरह का देखना चाहते हैं, वो हमें बताइए। विदिशा में साइकिलिंग के बारे में बताऊं आपको, यहाँ बच्चे बच्चियों में, लड़कों में, अच्छे उम्र वाले लोगों में बहुत ज़्यादा जागृति आई है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। और विदिशा में कई लोग अब साइकिलिंग के ग्रुप भी बन गए हैं, जिनको से मैं परिचित हूँ। 2-3 ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ। जैसे हमारा एक ग्रुप है विदिशा एडवेंचर बाइकर्स, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। एक ग्रुप छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी है, गर्ल्स राइडर्स। एक ग्रुप और है हमारा पुराना, विदिशा साइकिलिस्ट। तो अब मैं ये देखता हूँ कि विदिशा में कई लोग साइकिलिंग पे आ गए हैं, अच्छी बात है। और अब आगे जाकर कुछ इन साइकिलर्स के लिए मैं भोपाल, इंदौर के ग्रुप से भी हम जुड़ना चाह रहे हैं। तो सर, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत ही प्रेरणा हमें आपसे मिली, और हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह जागरूकता का माध्यम बनते रहें हमारे युवाओं के लिए, और इसी तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ तो रहेंगे ही क्योंकि साइकिलिंग कर ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब 60-62 साल का एजेड आदमी जब साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी मेरे जैसे जवान रहिए। यही मैं सब लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग साइकिल से जुड़ें, और साइकिलिंग इज़ बेटर देन